जी अजीजी साहब, पेश कीजिए आज का मुखबरनामा। लो जी, मुखबरी ये है कि डीजी खान की इंतहाई अहम हुकूमती शख्सियत के 2 अदद बेटे उनके दरमियान ठन चुकी है। क्या? एक बेटे ने महकमा अनहार का एक ठेका लिया है। अच्छा। 25-26 बंदे साथ मसल्ला ले जाके तकरीबन गन पॉइंट पे कह लो। और ठेका इस तरह एक्सीडेंट बेचारे ने दे दिया है कि जो 12-13 करोड़ में ठेका होना था ना जी, वो को 18.5 करोड़ रुपये में देना पड़ गया एक्सीडेंट बेचारे को। नहीं तो फिर दे दिया ठेका। शाबाश भाई, वो जो 25-26 बंदे थे ना, उन्होंने गन्ने तानी हुई थी, को गन्ने चूप नहीं रहे थे। हद हो गई यार तुम्हारे वाली। एक्सीडेंट बेचारा भी बंदा ही होता है, प्लास्टिक का नहीं बना होता वो। ठीक ठीक। लो जी, उसी का दूसरा भाई जो उससे भी ज्यादा अहम है, अच्छा। उसने मुतलका सेक्रेटरी को कह के वो ठेका कैंसिल करवा दिया है। वाह। उसकी कोई और बातचीत होनी है किसी दूसरी पार्टी के साथ, ये मुझे नहीं पता वल्ले आलम क्या हुआ है। यार इन गुड फेथ भी तो करवाया जा सकता है ना। यार मेरे पास को मुखबरी होगी ना, मुखबरी मेरी है कि तुम्हारी है यार। अच्छा चलो ठीक है प्लीज। बड़ी उम्दा जिस तरह आवारा लड़के राह में कांटी डाल के पतंग लूट लेते हैं ना, उस तरह ये मेरी मुखबरी लूट लेता है रास्ते में। चलो, ये मैंने आज तक लूटी है ये बेहुदा मुखबरी। अच्छा जी, बेहुदा तो मैं नहीं सुनाता। चलो नहीं सुनाए वो ऐसे ही वो तंग कर रहे हैं। यार मुझे तंग ना किया करो खुदा के वास्ते। अच्छा मैं तो करूंगा, प्लीज, मैं तो इसी तरह करूंगा। लो भाई, तुम अब मुझे तंग करो। हाँ। अगर तुम मुझे आइंदा मर्दाना डॉक्टर फरदौसा शकवांडा ना कहने लग गए तो फिर कहना। इस किस्म की मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अच्छा चलो बताओ आगे। लो जी, ठेका वो कैंसिल हो गया। सही। अब ठेके के लिए नई तारीख दे दी गई है। नहीं तो ये सारी ड्रिल एक बार फिर ये और तुम्हारा क्या ख्याल है, दूसरी दफा ठेका तंजानिया में होता है जी? नहीं, तंजानिया में नहीं। वैसे ये गलत है। उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि 1-1.5-2 करोड़ से जब तजावज करती हो ना बात, उसके टेंडर्स आपके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर लाहौर में खुलने चाहिए। सही। हैदराबाद के हैं तो वो कराची में खुलें, और फेडरल गवर्नमेंट से मुतालिक हैं तो इस्लामाबाद में खुलें। ये छोटी छोटी जगह, अब राजनपुर हो गया और गुजरात हो गया, सरगोदा हो गया, वहां हर एक इन्फ्लुएंशियल है। आप जब भी चाहें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हर एक को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ मुखबरियां सुनाता हूँ, को मशवरे नहीं लेता। ये मशवरा देना है ना तो चीफ मिनिस्टर साहब को दो। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने आपको बता दिया, फिर ना आप कहना मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ भाई, बताया क्यों नहीं मुझे। मैंने आपको बता दिया सरकार, अब आप खुद नोटिस ले लें हुजूर। लो जी, जो अगली मुखबरी है ना, हा अगली मुखबरी ये है जनाब के बाबर अमान साहब और अटॉर्नी जनरल साहब के दरमियान भी इट खड़का शुरू हो गया है। अटॉर्नी जनरल ये जो नया है? हाँ जी, नए की बात कर रहा हूँ। पिछले का रोना मैंने किस लिए रोना था जी? नहीं हो तो सकता है यार, उनकी पार्टी के अहम रुकन है लतीफ खोसा साहब। अब भाई जी, मैं नए की बात कर रहा हूँ, कमाल मंसूर साहब की। अच्छा। अल्लाह लोग के जब मैं मुखबरियां सुनाने लगूं ना, इसके मुंह पर टेप लगा दिए करो। आप ज्यादा करीब बैठे, काम आप खुद बाद में जब टेप उतारी ना, तुम्हारी अद्धी मुछे पुटी यानी ये नहीं तुम्हें पता। और ये इन दोनों के दरमियान इट खड़का किस बात पे शुरू हुआ है? पेशे खिदमत है फिल्म की स्टोरी। बाबर अवान साहब ने अपने किसी मलमूली को डिप्टी सेक्रेटरी से टेलीफोन करवा दिया उनको। ठीक कि भाई जी बात सुने, बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि जितने भी हमारे केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, आप उसकी रिपोर्ट मुझे दिया करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने सोचा कि भाई जी, मैं अतर मनल्ला का मुंशी हूं या मेरी शक्ल अली अहमद कुर्द से मिलती है, या मैं बातें करते हुए कुर्द साहब की तरह चट के लेता हूं। इन्होंने मुझे इतना इजी कैसे ले लिया? लो जी, बाबर अवान साहब ने नया बम्ब ये गिराया उन पे कि ये जो हर महकमे में ला अफसर होते हैं ना, ये आइंदा मैं रखा करूंगा, आप नहीं रखा करेंगे। वो सीधा गए जनाब वजीर आजम जनाब मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं सरकार। और मेरी बात सुनो, ये सिर्फ मुर्शद पाक की हद तक ठीक है। हर मरीद की ये ख्वाहिश होती है कि अपने मुर्शद को खुश करे। हद हो गई है तुम्हारे वाली। अटॉर्नी जनरल साहब मुर्शद पाक के पास हाजिर हो गए। उन्होंने कहा सरकार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अवान जी क्या कर रहे हैं मेरे साथ? उनका अपना स्टेटस जो है अटॉर्नी जनरल का, वो वफाकी वजीर के बराबर है। ये बात अगर मेरे मुंह से निकलती तो साथ क्या ढोलकी की आवाज आनी थी या कोई धुआं निकलना था मेरे कानों में से?
यही बात मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो- मिनट जरा रेस पे पैर ना रखा करो। तुम लटकाना शुरू कर देते हो ना, जब जिस वक्त तुम वो मुर्शद पाक और साहब के इलाके में ला रहे थे ना, उस वक्त तुम्हें ये कहना चाहिए। बस कर दो यार, मेरा ये नु बढ़ने लग गया, बस कर दो। अच्छा अच्छा। लो जी, अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि मुर्शद पाक, मुझे आपने अटार्नी जनरल लगाया या सेंट्री इंस्पेक्टर लगाया? ये अवान जी क्या कर रहे हैं मेरे साथ, जरा इनको तो गौर से देखो। अच्छा, मुर्शद पाक ने कहा कि उस्ताद अटार्नी जनरल, ये बताओ कि आइन क्या कहता है? उन्होंने कहा जी आइन तो यही कहता है जनाब कि मैं रखूंगा ला अफसर। उन्होंने कहा बात सुनो, जा तुम रखो, और बाबर अवान को मेरी तरफ से कह देना भाई 1 मिनट भैया। अच्छा, अब बाबर अवान साहब का दफ्तर में बड़ा क्या हाल हो रहा है, एकदम बैठे बैठे करते हैं। ये उन वो एल्बम में कर लेना, वो जो खुफिया एल्बम लेकर आते हो ना। अगली मुखबरी ये है जनाब, यार चेक करो कुर्सी तो नहीं टूटी। यार आप लोगों ने मुझे वाकई बशीर आंडा तो नहीं समझ ये जो लिया? तुम हरकतें अहमकाना हरकतें करते चले जा रहे हो, शीर अंडे को अगर हमने अजीजी कहा ना तो वो माइंड करेगा। मेरी तरफ आप क्या देख रहे हो? इस जालिम इंसान की सोच देखो, ये बशीर आंडे को मुझ पे तरजीह देता है। मैं उसको तो क्या, उसके ड्राइवर को भी तुम पे तरजीह देता हूँ।